जाहिर की इस विशाल नामांकन रैली के अंदर मनसा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आपके बीच पिछले 4-5 दिन से लगातार गांव-गांव, गाड़ी-गाड़ी जाकर इस झाइल को विकास के नए आयाम देने के लिए यहां उपस्थित हुए और मेरे भरोसे झाइल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बने भाई BL भाटी साहब। सम्मानित मंच और गोवर्धन जी हमारे भवन चौधरी साहब और सम्मानित सारे जितने भी सरपंच मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाई, मैं झाइल के अंदर हमेशा लेट हो जाता हूं और मुझे बड़ी चिंता होती है कि मैं लेट क्यों हो रहा। सुबह 7 बजे तक मैं टिकट बांट रहा था, 2 घंटे सोया, फिर कुछ टिकट बांटे। इच्छा थी कि कोई ले नहीं जाए, हार जीत किस्मत की है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नए नेता तैयार करने की जो फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तमाम किसान के बेटों को, दलित, शोषित, पीड़ित, सर्व समाज क्यों मजबूत योद्धाओं को, जिनमें से कई लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें बेची आगे उन लोगों को अवसर नहीं दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आपका आशीर्वाद से राजस्थान के नौजवानों के लंबे संघर्ष, किसान कौम का आशीर्वाद से बनी ये प्रदेश की पहली पार्टी है। इसका रिमोट कंट्रोल झाइल, नागौर, छूसर, बाड़मेर या बीकानेर के किसी ढाणी की दलित के घर पे किसान के बेटे के हाथ में वो कह सकता है कि मेरी पार्टी का टिकट अभी नहीं। ताकत अगर किसी पार्टी के अंदर है, RLP के अंदर है, टिकटों के सौदे नहीं होते, मीटिंग दिल्ली के अंदर नहीं होती, वो टिकट आम आदमी भी टिकट दिला सकता है। तो भाइयों, मेरे प्रयास लगभग मैं जब निकला था, रास्ते में टेलीफोन आकर 3 बजे तक सिंबल जमा कराने थे। शायद RLP और आजाद समाज पार्टी जो गठबंधन के अंदर भाई चंद्रशेखर जी आजाद और मिलकर लड़ रहे राजस्थान के अंदर लड़ाई, हमने 150 से ज्यादा सीटों प्रत्याशी उतारे। मैंने एक चीज देखी चुनाव के अंदर, आप तो लड़ना चाहते हो, हर कोई कहता है। अभी मैं डीडवाना इलाके के गांव से निकला था, बच्चे सड़क पर आगे दौड़ते हुए, मैंने कहा क्या हालता है? बोले भाई साहब बढ़िया, हमारा कैंडिडेट नहीं होता। मैंने कहा मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन कैंडिडेट में तो बदमाश होते हैं, सारे अच्छे थोड़ी होते हैं। कैंडिडेट हमारे कहते हैं साहब 2 दिन इंतजार करना, मैं RLP से लड़ूंगा, लेकिन पहले मेरा नाम कांग्रेस में चल रहा। अगर वह नहीं मिली 2 दिन मेरा इंतजार करना। हम सोचते हैं कि अच्छा आदमी उसका इंतजार करेंगे, अगले हमारे कार्यकर्ता लड़ने सकते हैं। फिर कहते हैं उनको कि कांग्रेस की सूची में आपका नाम नहीं आया, तो बोले 2 दिन और रुक जाओ, बीजेपी में हमारा नाम चल रही, तो आप कांग्रेस बीजेपी की सूची आ जाती है। अरे आपका नाम नहीं आया, आप लड़ने वाले योद्धा, आप क्यों अपना जीवन सलामत करने में बैठे बैठे? तो कहते साहब आपसे मुझे बात करनी, बैठ के आ जाओ। फिर वो बैठ के बात करते हैं नेताजी, वो कहते हैं काम करो साहब,
हम निर्दलीय लड़ना चाहते हैं और आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार मत उतारो। तो मैं उनको पूछता हूँ कि निर्दलीय क्यों लड़ना चाहते हो? वो कहते हैं साहब निर्दलीय अगर जीत जाए ना तो गहलोत, वसुंधरा, कांग्रेस, बीजेपी के कोई आदमी कम पड़ जाए तो वहां जाके और मैं मंत्री बन जाऊंगा, आरएलपी जीतूंगा तो मंत्री नहीं बनूंगा। आरएलपी जीतने में सीधा भाग नहीं सकता ना, सारा सिस्टम है। मतलब लोगों की कितनी खोट और नेताओं के मन में, जिनको कांग्रेस बीजेपी नहीं मानती, फिर भी वो लोग लास्ट तक इस तरह की भावना रखते हैं। वो ज्यादातर खेल सक्सेस नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। और राजस्थान में इसीलिए कितने लंबा प्रयास करते हैं, पार्टी बना के उसको लंबा लेके चले। आज के जमाने के अंदर तो आप जानते हो आर्थिक युग है, संसाधनों का युग है पूरा। ये तो मेरे पे आपकी कृपा है कि चाहे दिल्ली में हुंकार भरूं, जयपुर में जहां भी ललका हुंकार भरी, आप अपने अपने साधनों से लाखों की तादाद में आते हो। 1 रुपया भी कोई भाड़े का मैंने नहीं लगा, इसलिए अनुमान जानिया मजबूत से लड़ाई लड़ रहा है। अगर मैं रैली में मेरे पैसे लगने लग गए तो मैं एक भी रैली नहीं कर पाऊं। मेरे को इतने बीजेपी का नेता कह रहा था कि आपकी रैली की जो भीड़ हमने देखी, जितने लोग आए, अगर उन्होंने बसों की गिनती करें कि कौन आदमी कौन सा साधन लेके, बस लेके, गाड़ी लेके आया, तो 50 करोड़ रुपए में एक रैली होती। कितने में? 50 करोड़। आप पैसा कहां से लाते हो? मैंने कहा मैं तो कहीं से नहीं लाता। मैं कहता हूं मैं रैली कर रहा हूं, लोग आ जाते हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। तो बोले इतना लोग क्यों आते हैं? इतना इसलिए आते हैं जब उनके काम पड़ता है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। कोई आदमी मेरे पास काम आता है तो मैं कभी हिस्सा नहीं मांगता। कोई ठेकेदार आता है तो पैसा मेरी मदद करो, फोन उठाया कर दो। कोई कह रहा साहब मैं वहां काम कर रहा हूं, करो। मैं हिस्सा नहीं लेता, कमीशन नहीं लेता, किसी तरह की रिश्वत मैंने जीवन के अंदर नहीं ली। आज से आज तक मैं सच बोला, सच के सिवाय कुछ नहीं बोला। और मेरे लोगों पे अगर आफत आ गई, आगे खड़ा हो गया, चाहे गोली भी लगे तो आगे खाने के लिए हनुमान बेनीवाल खड़ा हुआ। इसलिए लोग मुझे नेता के रूप में नहीं मानते, वो मुझे भाई के रूप में मानते हैं। ये हमारा भाई है, खुद के भी रहेगा। अगर हम गलती करेंगे हो सकता कुछ उस बात को सोचते हैं कि अकेला लड़ रहा राजस्थान का, जहां बड़े बड़े नेता है राजस्थान का, जिस जिले से मैं आता हूं, ये जायल जहां का मायरा प्रसिद्ध है देश का। आज भी मायरे का गीत गाया जाता है, हर बहन जायल के मायरे उसके अंदर याद दिलाती है कि भाई जायल के जाटों ने मायरा पढ़ा, उसी तरह मायरा पढ़ो। तो जायल जो इतिहास के अंदर जिस तरह दिलेरी के अंदर जाया जाता है, और जब जायल विधानसभा क्षेत्र मुंडवा बना था 77 के अंदर, तब हमारे 50-60 गांव भी आपके जायल के अंदर आते थे। पहली बार मुंडवा बना 77 में, उससे पहले जायल मुंडवा एक ही विधानसभा क्षेत्र था। इतनी मजबूती थी कि निर्दलीय 2 बार आपने स्वर्गीय राम सिंह जी को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। तब यहाँ के नेताओं के पेट में दर्द हुआ, निर्दलीय को जीत के जिता, हम ही हैं सब कुछ। उन्होंने जायल को इधर उठा दिया और मुंडवा अलग सीट पर। इसमें पहली बार मेरे पिताजी 1977 में विधायक बने मुंडवा से। ये जायल मेरे बेटी की कृपा रही जायल। मैं 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत बड़ी रैली थी अपने जायल के बाहर निकलते, 60,000 से ज्यादा लोग थे। उन्होंने मन बना लिया था कि हनुमान बेनीवाल को लोकसभा के अंदर भेजेंगे, लेकिन फितरती ताकत जिन्होंने माइक पकड़ के माइक पे उसमें मेरे सामने जो कैंडिडेट थे उसके बारे में गलत बोला, कई तरह की बातें, और उससे लोगों का मन खराब हो गया। कोई देखो ये हनुमान जी के साथ कैसे कैसे लोग हैं, वो तो कह के चले गए, वो तो कांग्रेस के भेजे हुए लोग थे, लेकिन नुकसान मेरा करके 1 लाख से ज्यादा वोट मेरे खाना किसको भुगतना पड़ा?
मुझे इसलिए मैं सब बच्चों को कहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम हो, पार्टी की रैली हो, आपको गाड़ी में धीरे चलाइए, ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना। मुझे कंधे पे बिठाते हो तो भी ध्यान रखना, धीरे से चलना, किसी के ऊपर से नहीं जाना, बहुत ध्यान रखते हो। ये मेरी पीड़ा है आपके सामने। जब 14 का रिजल्ट आया, खियोसर में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी लोकसभा के अंदर, मैं 1 नंबर था। 2 नंबर और 3 नंबर अगर मुझे जिले में रखा तो जाइल और नागौर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। निर्दलीय उन्होंने सोच लिया मेहमान बेनीवाल को हमें मजबूती देनी है। एक दिन ये राजस्थान की किसान कौम का नेतृत्व करेगा, ये देश प्रदेश के जवानों के लिए लड़ाई करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अगर चाहता सत्ता मेरे दरवाजे पे घूमती रही 3, 8, 13, 18, 19, जब मैं जीत के दिल्ली गया और जब देश के किसानों मुझे ये कहा कि साहब प्रधानमंत्री तीनों कृषि बिल लाए, पंजाब इसकी अगुवाई कर रहा है, हरियाणा साथ है, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं। हनुमान जी आप हमारी मदद करो, आप तेजा जी के भक्त हो और वीर तेजा जी महाराज 1000 साल पहले गायों के लिए कुर्बानी दी थी। आप किसान के बेटे हो, मोदी को छोड़ो। मैंने उनको कहा कि अगर मैं मोदी को छोड़ दूंगा क्या होगा? उन्होंने कहा कि आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भगत सिंह के बलिदान, जिस तरह देश आजाद हुआ उसी तरह अगर मान बेनीवाल मोदी को छोड़ देगा तो किसान कौम की जीत होगी। मैंने कहा मेरी कुर्बानी से अगर किसान कौम की जय जयकार होती है तो ये मोदी को छोड़ा और 70 दिन इस नेशनल हाईवे को जाम करके सड़क उत्तर भारत का कोई सांसद था, वो नागौर का सांसद था, वो जाइल का सांसद था, आपका भाई था, तो किसान कौम के हितों के लिए लड़ाई अंतिम लड़ाई। जब देश का जवान तकलीफ में है, लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं हनुमान जी तुम नए लड़कों को खराब कर रहे। आप बताओ मुझे, कभी किसी को मैंने ये कहा कि जमीन पर कब्जा कर लो, किसी को ये कहा कि नशे का कारोबार करो? मैं खराब नहीं कर रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं, बच्चों को ठीक कर रहा हूं। जो मेरे पास आ गया और मेरी ट्रेनिंग ले ली, वो सुधर गया और ट्रेनिंग में फेल हो गया, भाग गया। मान जी तो ऐसे लेकिन तुम्हारी पाठशाला तो वही थी, तो सुधरा, पास हो गया, और नहीं सुधरा, फेल हो गया, भाग गया छोड़ के। ये अगर मैं गलत काम करता तो जयपुर से लेके गाड़बेट तक मेरे पास इतनी जमीनें होती कब्जा करके, जिस तरह लोगों ने कब्जे किए थे, मैं आपको पता इतना पैसा इकट्ठा देता कि दोनों हाथों से बांटता पैसा लोगों को। तो पैसा कैसे बांटा आप ही जानते हो। मैंने देखा लोगों को साइकिल नहीं थी, कच्ची दारू बेचते थे, कहां से? अरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति है जो लास्ट जो कहता वो करता है, नफा नुकसान जीवन में नहीं सोचा। सरकार तो आगे पीछे रही, सत्ता घूमती रही, लेकिन सत्ता से मुंह मोड़ के आपके समान की लड़ाई प्रदेश और देश से पहले प्रदेश के अंदर लड़ रहा था, दिल्ली चला गया, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर। जब मैंने मेरे भाइयों की दुर्दशा देखी, जब मैंने देखा कि वहां के मेरे नेताओं के जंग लग चुका है, वो कमजोर हो गए, खोखले हो गए, मुझे मेरे भाइयों की ताकत मिलना है। और जब देश के अंदर अग्निपथ, अग्निवीर की योजना आई, देश का कोई सांसद नहीं बोला, छोटे भाइयों की सुध अगर किसी ने दी, इनको इनका सम्मान दिलाने का काम किया। सेना के सम्मान में देश का कोई सांसद सड़क पे जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताता है, ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा के अंदर कहता है कि मोदी जी अग्निवीर की जो योजना है, अग्निपथ योजना है, इसको आप वापिस लें, नहीं तो हमारे दिल्ली की तरफ परिणाम नहीं आता। मोदी सरकार पहले अग्निवीर 25% की बात करती है और अब कहती 50 को रख लेंगे, 50 वापस ले लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं चुनाव के अंदर वोट की चोट से संदेश दो
कि हमें भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं, मोदी झुकेगा। एक चीज याद करनी है, आप भूल जाते हो किसान भोला होता है, उसको कोई भी बरगला रहता है, उसको कोई भी चढ़ा के कह देता है कि हमें कांग्रेस को हराना है, इसलिए भाजपा में भाग जाओ। अरे भाजपा में कैसे भागोगे? मुझे बता, खड़ी है ना तुम्हारी पार्टी, बीजेपी में 3rd नंबर थी पिछली बार, कितना नंबर थी? 37 वोट आए और कांग्रेस ये नहीं हमारे ये कहते कि आप अगर वोट बीजेपी को नहीं दोगे तो कांग्रेस जीते। अच्छा, मुझे देश को आजाद और 75 साल हो गए, किसी ने बरसात को रोक दिया क्या? बरसात रुकी क्या? किसी घोड़े रुके, आग रुकी, कोरोना रुका, तो जो होना वो तो होके रहेगा। लेकिन मेरे जैसा आदमी नहीं मिलता, आप ये ध्यान रखना। हनुमान मेनुआ बार बार जाहिर के अंदर वोट करो, इस बात का ध्यान रखना। जब वोट करने जाओ तो मशीन के अंदर हनुमान मेनुआ दिखाई देना चाहिए। मैं मेरे उन छोटे भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस तुम्हें सता रही थी 5 साल के अंदर, कांग्रेस की विदाई के आतंक से तुम स्विच ऑफ करके भाग रहे थे, उस समय तुम्हें कौन बचा रहा था? मैं, मेरा ही घर था, तो खुला हुआ था, कोई फाइल सेंड करानी होती थी, मैं ही कराता था। किसी की ट्रांसफर कराता था कांग्रेस वाले, मैं उसको वापस लाता था। किसी के पीछे पुलिस दौड़ाता, मैं इसकी रखवाली करता था। ये बीजेपी की जिस नेत्री को लेकर आए हैं, ये कहां थी? ये 5 साल कहां थी? ये उदयपुर थी, और 5 साल बाद आप लाते आइए, और फिर वो अगर जीत गई फिर चली जाएगी उधर। कहां ढूंढते फिरोगे बताओ मुझे। आपको यह तय करना है कि हमारा वोट किसको जा रहा है। पार्टी जी, यहां पे आपको उम्मीदवार है, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता कि पिछली बार जो 50,000 वोट मिला था, उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने थोड़ा सा कम उत्साह दिखाया। किसान तो पूरे डाल देंगे, तो शेड्यूल कास्ट के किसान एक ही उत्साह, लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन और पार्टी जी की जो समाज सेवा और संघर्ष दलितों के लिए जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसे लग रहा है कि जाहिर के अंदर एक नया जोश, और जब जाहिर का मेघवाल समाज, बावरी समाज और नाइक समाज जो मंच में विराजमान, अगर इनमें जोश है, हमारे में जोश ऑटोमेटिक दे दूंगा 50 कभी आपने बता वोट किया जाएगा, आपने कहीं थोड़ी बिठाया। वोट आने की पार्टी का है 80,000 से बाहर बेकार माने की आवश्यकता नहीं है। और कोई ये सोचे कि फलाना सरपंच साहब के पास वोटों का ठेला रखा है, वो भूल जाए सरपंच के वोट अलग पड़ते हैं और एमएलए के वोट, और एमएलए के वोट जो आरएलपी में डालेगा वो वोट अपने भाई हनुमान बेनीवाल को डालेगा। ये भी आपको चिंता करने की आवश्यकता है। जब आपको चिंता हो जाए मुझे याद कर लो और मेरा कोई भाषण सुन लो, अच्छा सा मजा आएगा, चिंता दूर हो जाए। जो आप ये बताओ 8 घंटे से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे खुद को बहुत तकलीफ है कि मैं इतना लेट आया, लेकिन मैं सोया नहीं था, चल रहा हूं जयपुर से मसूदा, मसूदा से परबतसर, और परबतसर में इतना बड़ा दृश्य है, मैं चिंता कर रहा था। मैं पूछ रहा था लोगों की तो पार्टी, अरे चाहिए लोग नाराज तो नहीं होंगे रिश्ते में कि आप तो तुम्हें थोड़ी देर रोको, घूम आ जाओ।
अरे बड़ा इसलिए लगता है भाई, मुझे आपका डर इसलिए लगता है, हमेशा मेरा मान सम्मान मेरी बात रखते हो, और आपकी तो नेचर है मेरी देशी है कड़ा नाराज जो था पड़ा, मैं ध्यान देना नहीं पड़ा, मान लो हैंग तो करूंगा जल्दी जल्दी। आप क्या है, मुझे लग रहा 2 बार मुझे उड़ाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर ले रहा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं देते। तो मेरा फॉर्म भरा, जब आपको पता क्या होता, 10 बजे में हेलीकॉप्टर के वहां हेलीपैड था और 2:15 बजे उड़ा था। कितने घंटे बाद? 4:15। सरकारें दिल्ली से टेलीफोन आ जाता है, किसी सवाई अच्छी लोग को जयपुर कह देते हैं, अरे पुलिस की परमिशन नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सुरक्षा नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो हो जाए। एक आधे लेने मजबूत रहो, आप राजस्थान को मैं तो आदत पड़ गई गाड़ियों से, आप इंतजार करते रहते हो और मैं छत्ता और रात की सेवाएं ज्यादा अच्छा लगती है, आप इंतजार करते हो, सही है। ये भाटी जी ने एक बात कही कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ये सौभाग्य शाली नेता है जिसका लोग इंतजार करते हैं, और ये सही बात है। जब मैं अग्नि वीर की रैली कर रहा था जोधपुर में, तो मुझे बाड़मेर के अंदर 1 बज गई, मुझे सांचौर जाना पड़ा, बालोतरा में पचपदरा में कार्यक्रम था, तो 1 बज गई, बाद 3 बज गई सांचौर पहुंचा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा 3 बज गई, अब वैसे मान लो ना फोन पे 5:30 बजे, कैसे मान ले, आना ही पड़ेगा, बताओ। मैं पहुंचा 5:30 बजे और 3-4 हजार लोग सुबह 5:30-6 बजे गए। अब ये तो सही है कि वो वेट कर रहे थे, लेकिन मुझे भी धन्यवाद दो कि पूरी रात बिना जगह सोए चलता रहा। अब आपकी बार जब आऊंगा इंतजार नहीं कर रहा, जल्दी है। एक जगह में जल्दी चला गया तो लोग ये नहीं गए, पिता फेंका आएगा, नहीं तो आज क्या आएगा। जल्दी जाऊं तो दिक्कत, वो लेट हो, वैसे लेट हो गया तो मेरी शादी भी लेट हो गया। आपके यहाँ 5 साल में मैंने देखा भारी आखिरत भ्रष्टाचार का एक अंदर हुआ। 5 साल 10 लोगों का गिरोह था, जितना लपका गिरोह नहीं होता अपना कहीं चलता नहीं लपका, जैसे श्री पे जाओ मीटिंग जाओ, वो लपक लेते थे, इधर उधर देखा था, इधर उधर। वो गिरोह ऐसा था कि एक व्यक्ति से चूक जाए दूसरा लपक लेता, बड़ा कमिश्नर का खेल चला। लेकिन एक चीज नोट किया, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी चुप थी, एक बयान तक नहीं आया बीजेपी ने। कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए थे, कांग्रेस से मिलकर काम कर रहे थे। अगर कोई लड़ रहा था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कोई पीड़ित था, आरएसपी का कार्यकर्ता था, तो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार से सड़कों पर संघर्ष कर रहा था। मुझे चिंता होती इस बात, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 5 साल जब प्रदेश में पेपर लीक हुए, 5 साल जब अबला बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 20 साल जब आखिर भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान डूब गया, जब किसी किसान के बेटे के सीने पे गोलियां मारी सामंती ताकतों ने, गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे थे के 47 लेके, तब कहां गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? इस विधानसभा में 5 साल के अंदर भाजपा ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया। जब कांग्रेस के मंत्री विधायकों पर गंभीर आरोप लगे, बीजेपी ने हाथ मिला लिया। अगर कोई लड़ रहे थे, 3 आरएलपी के विधायक विधानसभा में लड़ रहे थे, सड़क पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे छोटे भाई लड़ रहे थे, और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर
और इस राजस्थान की पैरोकारी करी। 24 MP मोदी का जयकारा लगाता है और एक सांसद केजरी और किसान की जयकारा के साथ राजस्थान। भाइयों समझो इस बात, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोगों के खिलाफ। ये वो इलाका है जिन्हें सामंतवाद के खिलाफ जागीरदारी आंदोलन के अंदर बच्चन के हिस्सा लिया और सामंती ताकतों को उखाड़ के फेंक दिया। अपने जोश और जज्बे को पहचानो, अपनी ताकत को याद करो। कोई तुम्हें बेरा फुका के बरगला के वोट गलत साइड में निकलवा ले, इस बात का ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी के 25,000 वोट आए थे, आपका ज्यादा मन हो जाएगा तो 36 तक ले जाना, उससे आगे मत ले जाना। बीजेपी आपकी पार्टी नहीं हो सकती। ये जो गठबंधन हमारा हुआ है किसान शोषित पीड़ित, इस गठबंधन का बीजेपी में कोई स्थान नहीं। पार्टी के मेरे मित्र मैं हमेशा एक बात मैं ठहराने को बुराई करता हूं। मैंने इनको कहा था ये भारतीय जनता पार्टी जब आपसे प्रचार करवाएगी, आपका यूज करेगी और दलित चेहरे के नाम को दिखाने के लिए आपको आगे रखेगी। ये कभी भी होशियार आदमी को नहीं तो टिकट देते हैं तो मैं आगे लाते हैं। इनको चाहिए भोंदू टाइप के लोग, भोंदू होशियार भोंदू पड़े रहे, भोंदू जानकर और कांग्रेस को पप्पू की पार्टी, पप्पू जी ये पार्टी। अब जब मैंने फोन किया आगे मेरे पास, जब मैंने कहा तो मैंने कहा 50 पाव है, 15 पैसे एक पॉइंट बढ़िया, 15 तरह थकल लिया 80 रुपये। मैंने कहा मैं मेरे वालों से बात करूँ और मैंने कहा आप लोग तो बात करोगे, आप लोग मेरे से भी राजी क्योंकि आप लोग लड़ाई करते ना मैं ही करता, मेरे से राजी है। और बात देखें एक बार हनुमान जी को मामले ठीक बैठे तो मिलकर उनको सत्ता पे पहुंचा, ये सही बात है। और ये भी सही है कि आजादी के आंदोलन से लेके जागीरदारों से झगड़े हमारे तरह के थे तो मेघवाल समाज हमारे समाज के साथ खड़ा था। आज भी नाम करना हमारी जमीन वो जोड़ते हैं और उनकी जमीन हमारे लोग आपस में कितना भाई करते हैं। प्रेम हमारे प्रेम को तोड़ने का प्रयास किया गया। हम बोले बातों में आ जाते हैं और जल्दी से कोई कदम उठा लेते हैं तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं और वो ताकत तो इंतजार करती है कि कब इनके मन उठाओ और कब इसका फायदा उठाए, कोई चीज का फायदा उठाए। इसलिए आपको तय करना। अब की बार नागौर में 5 जगह लगे, जैन खेमसर मेड़का बेगाना 10 जगह नहीं लग पाए। फिर वही बात आपको बताइए क्या 2 दिन इंतजार करो, मारो टिकट कट लेना, मैं कहूँगा मेरे को टाइम खराब होता करना था। ये पॉलिसी बड़े पार्टी कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं चाहती कि राजस्थान में कोई तीसरी पार्टी बन गई, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। पार्टी नया बंद करेंगे, गाँव में 2 चौधरी होते हैं तो नए बने हम तो रात में आदमी को बड़ा काम करते नया आदमी बहुत मेहनत करते। लेकिन क्या मैं ये वो लोग हैं जो नए के साथ रहते हैं, जो परिवर्तन का आगाज करते हैं, पीछे नहीं हटते, कान हथेली के लिए चलते जाएंगे। आप परिवर्तन करोगे। नागौर में अच्छी बढ़त से जीत रहे जिले में, जोधपुर में अच्छी बढ़त से जीतेंगे, बाड़मेर में जीतेंगे, बीकानेर जिले में जीतेंगे, गंगा हनुमानगढ़ जहाँ मजबूत से जीतेंगे, सीकर में जहाँ मजबूत से चूरू में जीतेंगे, भरतपुर में जीतेंगे, जयपुर जिले में जीतेंगे, टोंक में जीतेंगे, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जीतेंगे। तमाम मजबूत स्थिति के अंदर आजाद समाज पार्टी मजबूत उम्मीदवार अलवर से लेके आपके मेवाड़ और पश्चिम राजस्थान आपकी पाली की सीटें जीत रही है। हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत नौजवानों की ताकत। नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। एक चीज तय कर लो, 25 तारीख तक प्रत्येक नौजवान 10 वोट बढ़ाना है और जातियों को सर्व समाज
जब मेरी टिकटों की सूची देखोगे ना तो जो लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। कल हमारे राजपूत समाज के बहुत बड़े नेता बाड़मेर से बीजेपी ने टिकट का शिव के जन्म सिंह राम लोग कल मेरे पास आए हुए टिकट देख रहे हैं। मैं से बड़े उन्होंने बीजेपी में अनुसार मेरे को एक ही बात कही कि बीजेपी मेरे साथ होगा। मैंने कहा आप तो फिर एक मैं इसलिए कह रहा हूँ लोग ये कांग्रेस बीजेपी लोग जातिवाद करते हैं लेकिन आरोप हमारा ये तो किसानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ये है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सूची पढ़ लेना और सूची में आपको एहसास हो जाएगा। हाँ ये सही है कि मेघवाल समाज महावीर समाज और नाई समाज को ठीक है थोड़ी ज्यादा दे देंगे और अगला समाज ज्यादा देंगे, लेकिन सबको जिताओ दिखाओ। और कई जगह ऐसी निकली एक व्यक्ति मुझे मिला कल, उसने मुझे कहा कि भाई साहब आपने पार्टी बनाई है, अगर आप सारे ही जीतने वालों को दोगे तो हमारे जैसे लोग बन जाए। तो मैंने कहा आपके हारने वाले हो और माल बैठे लोग वोट बहुत ज्यादा नहीं वरना काम पड़ गए मैं खान छोड़ दूंगा और तोड़ जाए तो इसको उसके मन में दिल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मारते रहेंगे होगा देखते रहेंगे उसकी भावना है व्यक्ति का मान की पार्टी करना चाहूंगा तो टिकट लेते लोग तो होड़ मारा गया टिकट बताऊँ होड़ मारा गया टिकट जमा करेंगे क्योंकि मेरे से प्यार करते हो ये तकलीफ मेरे साथ है। इस बार बड़ा परिवर्तन का आगाज राजस्थान में होगा। पिछली बार 18 के जब हम लड़े थे लड़ाई की शुरुआत डाकोर की धरती से करी। आप देखिए आप कितने भाग्यशाली देश के जो कर्ज माफी का आंदोलन चला उसकी जो चिंगारी थी वो नागौर का धरती से हनुमान बेनीवाल ने हुकार तो ज्वालामुखी मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर वहां किसान ने सीने पे गोलियां खा के इस आंदोलन को देश में हवा दी। और वो दिन दूर नहीं जब कर्ज किसान होगा इस देश का प्रदेश का किसान कर्जे की बोझ के तले मुक्त होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा। इसी नारी अमला की होगी। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकलेगी वो ऐसे महसूस करेगी कि वो घर के आंगन के अंदर मिल रही है। हमारे बच्चे अगर 1 घंटा करने आएंगे पड़ोस में चले जाएंगे पड़ोसी भेड़ों भाग हो जाए। ये अगर स्थिति चाहते हैं इस बार दोनों हाथों से अपने भाई का आशीर्वाद दो। आरएलपी पार्टी को उम्मीदवार पार्टी दी भारी वोटों की जनता और छोटे मोटे हमारे भाई को छोटे मोटे हमारे भाई जो बरगराव में आके कोई बीजेपी में चले गए तो भाटी जी आप उनसे बात करें मैं भी वो सारे मेरे भाई हैं वो इसलिए चले गए तो कांग्रेस से गिर गए थे क्या नहीं डरता 2 दिखाने डरता ना 1-3 देगा भाइयों मुझे पता चला 2 घंटे पहले बहुत ज्यादा तादाद 15 थे लेकिन अभी भी 8 घंटे बाद हजारों की तादाद थी। मेरी जो इच्छा थी मैंने तो कहा था इतने लोग आएंगे तो ग्राउंड पूरा भर जाएगा आपको स्टेज पे चले गए। और सबसे बड़ी बात आपने इंतजार करना सीख लिया। इसका मतलब सत्ता के नजदीक हो सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। जिस दिन किसान के बेटों ने जिस दिन दलित के बेटों ने इंतजार सीख लिया और अपने आदमी के संघर्ष को देखा उसे परखा उसे लड़ते हुए देख के उसका आशीर्वाद देना सीख लिया उस दिन सत्ता आपकी होगी और सत्ता आपकी होगी तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे।
ये पुलिस जो डंडा यूं लेके चल रही है ना, यूं कर लेगी। आप थाने तहसील में जाओगे, थानेदार बोलेगा आओ साहब चाय पियो या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, तो ये तो जब आपका खुद का शासन जब ही होगा जब मजबूत तरीके से आप करते पार्टी के आजाद समाज पार्टी गठबंधन को मदद करोगे। अब दोनों हाथ खड़े करके मुझे बता दो कि भाटी जी को भारी वोटों जिताओ। प्रत्येक जो नौजवान है, चाहे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नौजवान की बात ड्यूटी लगा रहा हूं, बड़ा भाई जो बच्चे सोशल मीडिया पे सबको इधर उधर सभा पे लेकर उनको लाके पिछली बार जिन जिन गांव में हमें बढ़त मिली थी उन गांव में ज्यादा बढ़त मिली थी और जब कम रह गए थे उसकी भरपाई नहीं की। बड़े कार्यक्रम में आपको दोबारा करूंगा जाहिर करने। और इतनी आप भी जानते हो कि राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूं तो राजस्थान में और जगह पर मुझे जाना होगा। राजस्थान तो आप लोग सरकार बन रही, आपकी सरकार होगी, अलग बोर्ड लगा देंगे, आप राजधानी जाना अलग अलग राज्य का बोर्ड। उस्मान साहब को कह रहा था मैं जब ज्यादा कराऊं मदद, क्योंकि देश में जहां भी मोर्चे बने, थर्ड फ्रंट बने, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री बने, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, चाहे चौटाला तो देवीलाल बने, मुसलमान और दलितों ने उनका साथ दिया। एक बड़ी कौम आई, उसके साथ दलित मुसलमान आया। राजस्थान आरएलपी पार्टी के साथ दलित मुस्लिम जो गठबंधन है, ये जो बढ़ेगा ये पार्टी मजबूत होगी और तीसरे मोर्चे का रूप राजस्थान का ये तो तय है। थर्ड फ्रंट तो बन गया, अब सीटें कितनी बढ़ गए, अब तो फट रहा ही नहीं राजस्थान में। आप देख रहे हो एक की लड़ाई हमारा जो राजस्थान पर आपको लड़ता हुआ दिखेगा, विधानसभा में, लोकसभा में, सड़कों पे, हर जगह जहां भी अन्याय करने वाला किसी भी जाति का था और अन्याय किसी भी जाति को था, हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत लगा के वहां गया। मुझे याद है कि कई जगह जब मैं जाता हूँ तो मेरे ही समाज के बच्चे चर्चा कर बैठते हैं, उनको सलाह कर किसी से मालूम पड़ता है मैं जातिवादी का नेता होता। मुझे यहाँ भी जोधपुर यूनिवर्सिटी करने एक बच्ची तो बैठी थी, उसका गैंगरेप हुआ। मैंने बीजेपी के नेता को बोला, मैंने कहा इतना बड़ा मुद्दा है आप इसे उठाओ। अरे बोलो मुद्दा तो उठाना है, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और हमारी जाति गई थी। हम ये नहीं देखते अन्याय काम लगाओ, कौन पकड़ेगा जूता मारो, कौन ये थोड़ा देखते तो लोग नहीं काम तो करते हैं। मुझे लग रहा बाकी भी मुझे अच्छी तरह समझ गए और जिसने मुझे समझ लिया उसने आधा क्यों मुझे समझ लिया कि मैं कैसे सुबह से शाम एक बच्ची जिसके दरवाजे के सामने सत्ता माया हर चीज घूमती है, फिर वो उससे दूर रहती, एक संत की बात अपने भाइयों की सेवा में वो चाहता है कि हजारों चेहरों पर मुस्कान कैसे है, उसके घर पे कोई व्यक्ति आए वो रोता हुआ आए तो हंसता हुआ जाए। मैंने आपकी पीड़ाएं दूर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी पीड़ा कभी आपको नहीं बताई। मैं कितना तकलीफ, अगर मेरे साथ मजबूत टीम होती राजस्थान तो 200 टीम बनाते, 200 टीम नहीं, अकेला टीम बनेंगे, पार्टी जी को दिखा देंगे। 10-15 समझदार मजबूत विधायक बना के मेरे से एक्स्ट्रा और समझदार लोगों को जो टीम के रूप में काम करे। समय लग सकता है, लोकसभा के चुनाव के अंदर आप इसमें मजबूती दिखा दोगे तो 15 MP आप आएंगे राजस्थान के अंदर, जिनकी ताकत होती है, जिनकी आबादी होती है, वही राज करते हैं। ताकत है, आबादी है, लेकिन दिशा एक और 2 हो जाते थे, एक हो जाती है। अब जाहिर में जैसे ही भतीजे आए तो नया करंट है, भाई चंद्रशेखर
कि पार्टी से गठबंधन हुआ, एक नया कांड बच्चों के अंदर आया। एक कांड हमारा था, बीमार में आई, दोनों बच्चों को खर्च मिला तो देखो बाकी वाला मामला बिगड़ा के सामने तो कई जगह मुकाबला नहीं होगा। कई बूथों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एजेंट नहीं मिलेगा RLP और गठबंधन। और मुझे खुशी इस बात कि गठबंधन के अंदर जब हमारा टिकट वितरण, आप देखिए एक भी जगह किसी तरह का टिकट पे चलता नहीं। इधर जीता, ये जीता कौन है, ये लोग कौन है, इसको दो, इससे ये लग रही है, लोग जीते, सबका सम्मान है। मेरे हिसाब से तो इतना जल्दी होकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हो भी जाएगा। और जो आपकी भावनाएं थी, सब लोग मुझे कहते थे सलमान जी आप गठबंधन, मैं कहता कांग्रेस बीजेपी नहीं करना, तो कह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से कर लूंगा, हो गया गठबंधन, आ गया मैदान के अंदर। दोनों साथ दिखेंगे आपको 2 दिनों बाद। राजस्थान के नौजवान किसान दलित शोषित को उसका हक और अधिकार दिलाने की तो शुरुआत राजस्थान की एक दिन दिल्ली के ताज को जाएगा। राजस्थान से भी शुरुआत है, वो दिल्ली की ओर बढ़ेगी। और ये तो गठबंधन किसान दलित का देश के अंदर हो गया, उसके बाद कोई गठबंधन को तोड़ नहीं पाएगा। जिस तरह सर छोटूराम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रयास किया था कि इनको साथ लेके चले। सबसे ज्यादा शोषण ही लोगों का हुआ, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज, किस तरह हमें भागीदारी प्रथा के अंदर तकलीफ पड़ी थी, हम सबको आपको ध्यान इस बात का। फिर अकाल का साया और नेताओं का धोखा। हमारे नेता भाषण देते, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, रेल आएगी तो चोर आ जाएगी, लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी, नहर आएगी तो अरे लाशा आए टिकती मुझे फायदा नहर घूमने नहीं। उनको पता करा कि अगर नहर आ गई तो नागौर के बच्चे, जोधपुर के बच्चे और बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ने जाएगी, तो फिर इनके बच्चों के पोतों के पोतों में नारा कौन लगाएगा? आप एक काम इन्होंने जरूर किया था, नारू लोग ये लोग लेके आए। नारू लोग तो बोलो बच्चों काटते, चलो बच्चों ईमान करता, पेड़ को पानी पीना, वो कम तो पानी पीना पड़ता। खाटू का जल पट्टी को नाम कहेंगे, पट्टी हम लोग बोलो काकू ले, मैं तो ले कब आ गए 2008 पूरा काम कर गया बच्चों। और भगवान की कृपा ही तेरा जी महाराज के राम सब फिर क्या मैं जीवता फिरा माँ को बस शाम को पूरा काम करते पूरा काम करते। लेकिन अब चिंता मत करो, अब ठीक होगा। कांग्रेस बीजेपी के नेता भाषण दे रहे, हनुमान जी तो परिवारवाद करें। अब बताओ, मैं MP हूँ, MLA का चुनाव कर रहा हूँ, कितनी जगह से रहा हूँ? एक जगह से। मैं चाहता 2 जगह से लड़ लेता, मेरी पत्नी को लड़ा देता, छोटा भाई MLA उसको लड़ा देता, नहीं लड़ाया। और MLA का चुनाव भाई को इसलिए लड़ा, उस समय RLP को जिताना जरूरी था। अगर खियोतर में RLP नहीं जीतती तो फिर RLP पार्टी कैसे आगे चलती? खियोतर के लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार को वोट देंगे, नहीं हम कांग्रेस में जा रहे हैं, उन्होंने रोको दे देंगे, दे दिया, चुनाव जीता गया। अब आप देखो यहाँ जो कैंडिडेट आए, खियोतर, देवगढ़, नागौर, एक ही साथ का टुकड़े 4-5 एक है। मैं क्या मैं 6 नाम तो पढ़ो, बीजेपी को कांग्रेस को ध्यान में फलाना ये मिलता तो आप ये बताओ, क्या मैं परिवारवाद कर रहा हूँ? वो कर कोई नहीं कुछ छोड़ दो। अभी कोई वार्ड में था, उसको मिलाते हो मेरे सामने लाएगा निकल कि बहुत मजबूत है। अब बैठा पड़ के तुम मजबूत दे सही जगह आ गया, शुरुआत सही जगह ठीक हो जाएगा। नागौर की जो लड़ाई है बस थोड़े अलग टाइप की लड़ाई। नागौर में क्या करो बताओ? वो तो वैसे ही आ रही है,
नागौर का मैं आपको छोड़ूंगा, मैं जरा नागौर के अपने पूछूंगा, शायद आरएलपी पार्टी नागौर से लड़ने की नहीं लड़ने वाले सारे इशारों से तो बाकी जगह आपको सारा काम करना है अलग अलग जाके, और जब नहीं लड़ रहे वहाँ अपने लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे बगल में जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ जाके प्रत्याशियों की मदद जाए लाना जेल में नहीं मांगना खाना बनना होगा। तो एक ही काम करो, वोट ज्यादा बढ़ेगी और कोई निशान जीत लो मेरे पास भी लेना, और कोई बीजेपी को झंडो पकड़ में समझा लेना पड़ता हो कि मैं तो पकड़े छोड़ो नहीं छोड़े छोड़ना पड़ेगा भाई के काम है, और भाई मिला भाई ने ये अंतिम लड़ाई है, बार बार कोई नहीं लड़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए लंबे समय तक राजस्थान इंतजार कर रहे थे, देश इंतजार कर रहे थे, तब एक मजबूत नेता आपको मिला आपके भाई के रूप में, तो रात और दिन एक ही सपना उसका कि राजस्थान के सिंहासन पर किसान को देते थे, राजस्थान के किसान फैसले किसान को देते थे। एक व्यक्ति लंबा समय चला, पार्टी की तो सत्ता के अंदर बीजेपी में थे, हमें दिनों में साथ थे, लोग तो मंत्री बनने से बहुत खुश है, लोग तो मंत्री बनाए तो और उन्हें क्या कराए मंत्री बनाए तो नहीं बना तो घूमे रहना आपने। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे संतरी बनकर आपकी सेवा करनी, संतरी बना संतरी बन के सेवा करनी। लोगों ने बहुत शौक है छुटे मेरे पापा मंत्री बन गए, मेरे अंकल मंत्री बन गए, पापा मिनिस्टर बन गए, मेरे दादा किए थे। अपने तो एक ही काम आपको करना है, जिस तरह तेजाजी महाराज की लड़ाई लड़ी, आज इतिहास याद कर रहा, चाहे खेलना के चौधरी ने मायना करा, इतिहास में गाया जाता। फिर बात कितना लोग दिया कोरोना को याद नहीं है, कितना लोगों ने याद किया बता लड़ाई बोला कोरोना मरगो तो बन बढ़ोगे कोरोना ये भाइयों याद नहीं तो करेंगे तो लड़ेगा। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे शौक है कि कोई ये कहते किसान कौन नहीं मैं होगा लड़ाई, कोई ये कहते लड़ना कोई नहीं करना मैं बच्चा बना गया, कोई ये नहीं कहते कि राजस्थान में लड़ा के खत्म हो गए, हनुमान मेलवा लड़ाई लड़ा किसके लिए लड़ा, आपके बच्चों का भविष्य चुनती तो मैं ही हूँ। जिसने प्रयास किया कि नागौर में नए कॉलेज खुले, नई सड़कें बने, अच्छे अस्पताल बने, नागौर के अंदर आपने तो सिटी स्मार्ट सिटी बनाए, सामाजिक समरसता, नागौर को विकास के नए आयाम मिले, प्रदेश और देश का पैसा नागौर जिले के अंदर आए। पहली बार लोगों को पता लगा कि सांसद भी कोई होता है, पहली बार लोग जानने लगे कि एमपी कोई होता है, पहले जानता ही नहीं। मेरे से पहले जो एमपी थे, उससे पहले जो एमपी थी मैडम, जिसको मैं ही लेके आता 2009 में 5 करोड़ रुपए अपने बजट के खर्च करना भूल गई, याद नहीं अच्छा से लगा, और लाला एमपी साहब आए ही भूल गए, 1.5 करोड़ रुपये भूल गए, 5 1.5 कितना यार મને યાદ નહોતું લાવ તો कितने रुपये भूले तो साड़ी खरीद ले लिया हमारे पास तेरा छन बांट दिया था सही करो। डीएमएफटी की मीटिंग करा के 100 करोड़ रुपए कितने 100 करोड़ हर जगह थी, जाइल में खूब पैसा दिया, खूब सड़कें जाइल दीवान लाल मुख्य नागौर मेटा मकड़ा सब हमारी शिकायत करता भैया साहब तो डीएमएफटी की मीटिंग में उनकी ट्रस्टी है, उसका एमएलए ट्रस्टी है, तो 5 हम बैठे थे, 2 आरएलपी के थे, 1 मैं था, 2 बीजेपी के थे, तो 5 बैठे थे, तो 5 ही काम करें, तो माए बैठे नहीं कराए मीटिंग बीजे करे घरों में, जब आई नहीं उनको पता ही नहीं मीटिंग हो गई। बाद में वो हनुमान जी डीएमएफटी का सारा पैसा लगे, हनुमान जी होशियार है, लेकिन घर पर थोड़ी लगे, आप लोग खर्च करके सड़कें सारा काम होगा, सब जगह आपको खेलना के अंदर एक सड़क थी क्या चालू हो जाएगी, अपने गए थे सुबह 4 बजे, तो मैंने
मेरे घर पे काम तो नहीं करा, लेकिन उनको तो काम नहीं करना, शिकायतें करनी। अरे देखो देखो माना छोड़ दे लो तुम, अरे मान मोदी से मिलो, तुम मिलो, तुम्हें कौन मना करा? हम तो मोदी को नहीं मिले जाए, तुम मोदी से नहीं मिलते थे, तो मोदी के चपरासी और उसके पीओ यूनियन से मिलकर ही पार्टी ज्वाइन कर लो। हमारी ऐसी नहीं, यहाँ के बातें करना, किस तरह का प्रोपेगेंडा, क्या बात है, और किस तरह के लोगों को साथ लेकर चले। देखो गाड़ियों में या प्रचार में देखो कितने हार्डकोर क्रिमिनल है, सारे अच्छा वो सुरक्षा दे देंगे, नहीं दे रहा हूँ सुरक्षा, दिक्कत नहीं हो जाए फालतू मेरे गले पड़े कोई चीज है यार, नहीं डरते फालतू की बातें। इसका मतलब ये नहीं हम किसी से डरते नहीं, हम सामाजिक समझता और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें पता है कि छोटी सी बात से बड़ी बात हो सकती है, और बड़ी बात देख रहा है। मैं तो इतना सीधा व्यक्ति हूँ, आपको बताया कि भाई तुमने मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंका, आगे में निकल के मारा, अगर मैं लड़ता तो मेरे ही भाई आपको लड़ते कोई मार देता, फिर क्या होता? मुझे ध्यान रखना पड़ता, मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा और छोटी मोटी कर दूंगा, फिर कौन ध्यान रखेगा? इसलिए आपको ये चीज भी छोटी, रहमान बेनीवाल बोले था, वो लड़ने का काम नहीं करता, वो जोड़ने का काम करता है, साथ बिठाने का काम करता है, सर्व समाज को साथ लेकर चलता है। उसका 20 साल के संघर्ष का इतिहास देख लो, अगर आपको कहीं भी नजर आ जाए रहमान बेनीवाल ने स्वतंत्र विवाह किसी जाति के साथ किया, किसी गांव के साथ किया, शासित रहते हुए, अगर उसको नागौर में तो वहां भी आया और लोकसभा में गया तो वहां भी गया, हर समय एक व्यक्ति चलता रहा, अनवरत चलता रहा, हर व्यक्ति छोड़ कर नहीं गया। जब कोविड था, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर कहाँ गया नेता, तो अभी कह रहे हैं कि हम विकास काय का विकास, तुम्हारे परिवार ने तो जीवन भर इस भारतीय जनता पार्टी को सत्यानाश का फूल का, तुम उसी फूल को लेकर घूम रही हो यहाँ पर, कैसे जाओ तुम? क्या बताओ, क्या तुम अपने परिवार के साथ नहीं हो? अपने दादाजी की बात करती थी कि मेरे दादाजी, आपके दादाजी तो सत्यानाश का फूल बोला, फिर आप भी फूल लेके क्यों? क्या ईडी से इतनी डर गई, क्या सीबीआई का इतना डर लग गया, गिरफ्तार से डर गई, बीजेपी का तो पता चल गया, आप एमपी बन रही थी, नागौर में आगे चुनाव और जीत कहा जीत, बार बार हारना, बार बार दोनों चुनाव बताओ भाई, एक दो चार बार पूरा परिवार आगे रखी हुई जगह 2 चुनाव में हरियाणा घूम रहे तो आएंगे, फिर भी जीत आपका आशीर्वाद। ऐसे सिर्फ नहीं सोचे कि दिल्ली से आते और ये राजनीति कर ले, मैंने मकान ले लिया, मकान तो नहीं ना बोल मकान नहीं आते, मकान सब बिना मकान को ले रहा, मैंने ये पार्टी चेंज किया। और बात रखना, अगर सरकार में आरएलपी की एंट्री होगी ना तो क्यों हमारे घर जाना पड़ेगा, सत्ता में आए, लोगों का भला करें और जैल को विकास के नए आयाम के छक्कर लगा उतना, तो मैं 1 घंटा अगली बार तो मैं होगा ना, तो नई बातें आपको बताऊंगा। आज एक में आपको कह रहा था, शायद आपके शेयर में नहीं करते, आप लोग कहते ना, मेरे को तो जाना है, जाना है और खाना खाना है, और थोड़ा सोना भी 1 घंटे से नहीं तो दे लो, हल्का माल भाटा पड़ती नींद जरूरी। ये अब थोड़ा ये पार्टी की कप्तान है, अभी पार्टी जी चलेंगे, आप लोग इनके नौजवान साथ साथ चलेंगे और मैं निकलता हूँ, मुझे आप इजाजत है, दोबारा फिर आ जाऊंगा। ये डायल की जो लड़ाई है आप सब मिलकर लड़ो, और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़े अंतर से राष्ट्रीय लोकतंत्र बहुत बहुत